हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार एक बार फिर से आपका लॉ अकेडमी में स्वागत करता हूं। हमने आपके लिए जुडिशरी एग्ज़ाम से संबंधित एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हमने आपको पहली वीडियो में धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ाया था और आज हम आपसे ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। क्या होती हैं? ज्वालामुखी वह छिद्र है जिससे लावा, गैस, राख और जलवाष्प का उद्गार होता है। जो ज्वालामुखी है उसके छिद्र से लावा और गैस और जलवाष्प बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैसें व जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा जो होती है लगभग 60 से 90% होती है। ये आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा जो बाहर निकलती है वो जलवाष्प होती है। जो ज्वालामुखी फटती है तो ज्वालामुखी के समय सबसे ज़्यादा जलवाष्प बाहर निकलती है। अब सक्रियता के आधार पर हम ज्वालामुखी के प्रकार देखते हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार को देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो, इंग्लिश में एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं इसको। और जो सेकंड है सुषुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। और थर्ड जो है मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो बोलते हैं। आपको हम सबसे शुरू में एक्टिव ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक्टिव वोल्केनो के बारे में बात करेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी शुरू करते हैं। वे ज्वालामुखी जिनमें लावा, गैस और विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो कहलाते हैं। ये वे ज्वालामुखी होती हैं जिनसे एक बार फटने के बाद ये हमेशा इसमें से लावा, जो भी सिलिका यानी कि मिट्टी वगैरह जो भी है वो निकलते रहते हैं और कभी बंद नहीं होते। वर्तमान समय में सक्रिय ज्वालामुखी की जो संख्या है वो लगभग 500 से अधिक है। इसके जो एग्जाम्पल दिए हैं एक्टिव वोल्केनो के यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी के, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी जो इटली में है, यह सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है, जिससे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, यानी कि भूमध्य सागर में पड़ता है इटली और जो लिपारी द्वीप है उस पर स्थित है। आपको याद रखना है। फिर अगला देखते हैं माउंट एटना। जो माउंट एटना है ये ज्वालामुखी इटली में है, आपको वो याद रखना है। जो सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो है। और जो अगला देखते हैं कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है इक्वेडोर में है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। आगे देखते हैं माउंट अरबुस जो ज्वालामुखी है वो अंटार्कटिका पे है, आपको याद रखना है। और जो अगला है फ्यूजियामा ज्वालामुखी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्यूजियामा भी इम्पोर्टेंट है। ये जापान में स्थित है, ये भी एक्टिव है। वेरन ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं। वेरन ज्वालामुखी है जो हमारे भारत में स्थित है, ये एक्टिव है। एक ही मात्र ज्वालामुखी जो एक्टिव ज्वालामुखी है भारत में, और वेरन ज्वालामुखी है। ये कहाँ स्थित है आपको ये भी याद रखना है। ये जो है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आपको याद रखना है, नोट कर लेना। अंडमान निकोबार, आपको याद रखना, नोट कर लेना। अगला देखते हैं डोरमेंट वोल्केनो, जिसे हम बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। ये वे ज्वालामुखी होते हैं जो मतलब कि दीर्घकाल से सक्रिय नहीं है परंतु कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जो एक बार फट गए उनकी भविष्य में फटने की संभावना कभी भी हो, तो ऐसे ज्वालामुखी कब कहलाते हैं? यानी कि सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी कौन से होते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वोल्केनो। इसके जो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। विसुविया ज्वालामुखी जो इटली में है, आपको याद रखना। काकराताव ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में है, ये भी सुषुप्त है। नारकोंडम ज्वालामुखी भारत में है, ये भारत वाला ये सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भी भारत में स्थित है। एक सक्रिय है, एक सुषुप्त है। ये दो ही ज्वालामुखी हैं जो भारत में स्थित हैं। आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। आगे देखते हैं डेड ज्वालामुखी। ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ था, तो भविष्य में कोई भी संभावना नहीं है। ऐसे ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी या डेड वोल्केनो कहलाते हैं। यानी कि आपको याद रखना है, जो एक बार ज्वालामुखी फट गए उनकी भविष्य में कभी भी फटने की संभावना ना हो, तो ऐसे ज्वालामुखी कौन से होते हैं? यानी कि मृत ज्वालामुखी यानी डेड वोल्केनो, आपको याद रखना है। जिसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं किलिमंजारो ज्वालामुखी। किलिमंजारो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जो तंजानिया में स्थित है। तंजानिया कहाँ पर था? ये
अफ्रीका महाद्वीप पर पड़ता है, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंटल पर पड़ता है, आपको याद रखना है। चिम्बोराजो यानी कि इक्वेडोर, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, इक्वेडोर जो कंट्री है, आपको ये भी याद रखना है। माउंट पोपा जो म्यांमार में पड़ता है, और देमबंद या कोह सुल्तान ये ईरान में है, जो मृत ज्वालामुखी हैं, सारे के सारे मृत ज्वालामुखी हैं, आपको याद रखने तीनों के तीनों, ये चारों। ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण अन्य बिंदु देख लेते हैं, और भी क्या क्या हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी हैं प्लेटें किनारों फटती हैं, आपको ये याद रखना है, मैपिंग से देखते हैं अभी। और जो विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में फटते हैं, इसलिए प्रशांत महासागर को अग्नि वलय या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन कहते हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। हम मैप के बारे में देखते हैं, जो मैप में दिया हुआ है, मैप से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमने आपको ज्वालामुखी पढ़ा है उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने आपके बारे में फ्यूजियामा के बारे में पढ़ी, जो जापान में है, आपको लोकेशन भी देख लेनी है इनकी। और हमने किलिमंजारो की बात करी, तो तंजानिया में बताया, जो अफ्रीका में बताया था आपको। अफ्रीका में देश पड़ता है तंजानिया, जहाँ पे किलिमंजारो ज्वालामुखी, जो डेड ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा के बारे में पढ़ा है हमने, जापान में है। और हमने आपको स्ट्रम्बोली के बारे में पढ़ाया है, और कोटोपैक्सी, चिम्बोराजा, ये आपको लोकेशन याद रख लेनी है। जो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं वो प्लेटें किनारों फटती हैं, जैसे ये प्लेटें किनारे हैं, ये प्लेटें किनारे हैं सब, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फटती हैं, ये सब प्लेटें किनारे हैं इधर, जो प्रशांत महासागर में पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी हैं वो प्रशांत महासागर में फटती हैं, जो लगभग 2/3 ज्वालामुखी हैं वो प्रशांत महासागर में फटती हैं। आपको एक बार मैप अच्छे से देख लेना है, हमने मैप आपको दे दिया है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, जिससे हम आपके लिए और नई वीडियो लेकर आते रहें। जय हिंद।